जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक वेबसाइट तैयार करने के बाद उसका फर्स्ट काम होता है वेबसाइट का ऑन पेज करना और उसके बाद उसका ऑफ पेज करना। यही इंपॉर्टेंट काम है, तो ही हमारा वेबसाइट का कोई एग्जिस्टेंस बनता है गूगल पर। तो चलिए यही आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एसीओ प्लगइन जो हम लोग यूज़ करते हैं वो कितना बेनिफिशियल है हमारे वेबसाइट के लिए। तो अभी जो हाल में जिस प्लगइन के बारे में मैं अभी सुनती आई हूँ, इवन मैं खुद अभी उसको यूज़ कर रही हूँ और मुझे इतना बेनिफिट मिला है उससे कि मैं जो प्रीवियस यूज़ कर रही थी उसको मैंने छोड़ दिया और मैं अभी रिसेंट जो प्लगइन यूज़ कर रही है एसीओ का, वो है रैंक मैथ एसीओ प्लगइन, जो कि बहुत ही बेहतर है, बहुत बढ़िया है और इतना अच्छा फीचर्स है उसमें कि आप जो प्रीवियस जो एसीओ का जो आप प्लगइन यूज़ कर रहे थे वो सब भूल जाएंगे, क्योंकि उसमें हमारा उतना फीचर्स नहीं था। जो भी था वो अगर आप पेड लेते तो ही आपको मिलता, नहीं तो नहीं मिल पाता। लेकिन यहाँ रैंक मैथ एसीओ प्लगइन जो है वो आपको हर तरह से सब कुछ फ्री में दे रहा है और आपको सारे बेनिफिट्स आपको उससे मिल जा रहा है। अगर आपका न्यू वेबसाइट है तो आप उसको कैसे, कहाँ से और किस तरह से ठीक करेंगे, ये सारे उपाय आपको वो रैंक मैथ एसीओ का प्लगइन आपको बता देगी। इवन ऑन पेज का जो एक्टिविटीज़ है वो हो जाने के बाद ऑफ पेज जब आप करते हैं, कोई भी कंटेंट पोस्ट करते हैं, उस कंटेंट में क्या सही है क्या गलत है, एसीओ की नज़र में क्या ठीक है, ये सब दे देते हैं। तो इससे क्या होता है, हमें बहुत हेल्प मिल जाती है कि हम अपना वेबसाइट का जो है अच्छी तरह से एसीओ कर पाए, अपने कंटेंट का जो है अच्छी तरह से एसीओ कर पाए। तो चलिए आज का डिस्कशन जो है यही इसी के ऊपर है, रैंक मैथ एसीओ का प्लगइन। तो दोस्तों मैं प्रीवियस एकदम बहुत पहले मैं ऑल इन ऑल एसीओ प्लगइन यूज़ कर रही थी, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। पहले बहुत ही ईजी टू यूज़ था, ईजी टू हैंडल था, उसे रैंक भी बहुत जल्दी जल्दी हो जाते थे। मैं बात कर रही हूँ 5 साल पहले की बात, लेकिन अभी वो सब काम नहीं करती है। ठीक है, पहले का एसीओ एल्गोरिथम जो गूगल का एल्गोरिथम था वो अलग था और अभी का जो एल्गोरिथम है वो बिल्कुल अलग है। इसीलिए अभी जो एल्गोरिथम है इसके हिसाब से कंटेंट इज किंग, जैसे कि हमको पता है, और वेबसाइट का स्ट्रक्चर होना 100% आपका करेक्ट होना चाहिए, तभी जाके गूगल जो है, गूगल का जो रोबोट है वो आपके वेबसाइट को इंडेक्स करेगी, आपके कंटेंट को इंडेक्स करेगी। हाल ही में जो आया गूगल ब्रॉडकोर अपडेट, उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि आपके वेबसाइट का जो ऑन पेज का जो स्ट्रक्चर है, आपके वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है वही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इस वक्त। क्योंकि वो अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हुआ, कुछ भी उसमें गलत पाया गया, तो वो आप गूगल बॉट जो है आपके वेबसाइट को क्रॉल नहीं करती है और आपका जो वेबसाइट है वो गूगल के रैंक पेज से एकदम से नीचे डाउन होता जाएगा। कोई पेज व्यूज़ नहीं होगा, कोई ट्रैफिक नहीं आएगा और आपके अगर एडसेंस अर्निंग है तो इनकम भी जनरेट नहीं हो पाएगी, जो कि मुझे बहुत हद तक झेलना पड़ा। तो इसीलिए मैं फिर से एक एक कंटेंट को मैं फिर से ठीक कर रही हूँ। अपने वेबसाइट की जो स्ट्रक्चर है उसमें जो भी प्रॉब्लम्स है, जो मैंने एक्स्ट्रा प्लगइन्स वगैरह जो भी मैंने डाल के रखा था सब मैंने डिलीट कर दिया, क्योंकि ये सारे मैसेज मुझे दे रहा था रैंक मैथ एसीओ प्लगइन जो मैंने लगा के रखा था, वही मुझे ये सब मैसेज दे रहा था कि आप जो है एक्स्ट्रा प्लगइन्स जो है उसको जो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं उसको डिलीट कर दीजिए, और जो आपका इनएक्टिव थीम्स है जिसको आपने लोड करके रखा है उसको भी आप डिलीट कर दीजिए, और जो इमेज है जिसमें ऑल टैग नहीं है उसको आप ठीक कीजिए। मतलब सारे जो फॉल्ट्स हैं जहाँ जहाँ आपने करके रखी है वो रैंक मैथ एसीओ प्लगइन जो है आपको एकदम आईने की तरह दिखा देती है, जिससे कि हमको बहुत ही फ़ायदा होता है और बहुत ही सुविधा होती है कि हम उस पर काम करें, रेक्टिफाई करें, चीज़ को ठीक करें और फिर उसको हम लोग दोबारा से हम इंडेक्स के लिए दे दें गूगल रोबोट को, और वो हमारा वेबसाइट को फिर से इंडेक्स करे और हमको सही मायने में हमको हमारे जो पेज है या हमारा जो वेबसाइट है जो कीवर्ड्स है उसको रैंक दे और उसका एग्जिस्टेंस बना के रखे और ट्रैफिक आए। यही तो हम चाहते हैं ना, अल्टीमेटली वेबसाइट बनाने के बाद तो हम यही चाहते हैं कि हमारे वेबसाइट में जो है वो गूगल के रैंक में आए, फर्स्ट पेज सर्च इंजन में आए और हमारे वेबसाइट में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आए, ताकि हम एडसेंस के थ्रू बहुत कमा सकें। यही तो हमारा सपना होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वेबसाइट बनाते हैं। अगर हमारा ब्लॉग वेबसाइट है और कोई और भी अगर वेबसाइट है, सर्विस रिलेटेड वेबसाइट हो या प्रोडक्ट रिलेटेड वेबसाइट हो, तो हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सेल बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें सर्विस के लिए बुलाए, हमें बिजनेस मिले। तो ये दो मोटिव है, एक है अगर ब्लॉग कंटेंट का जो आपका वेबसाइट है तो उससे हम लोग एडसेंस से जनरेट करते हैं, दूसरा अगर प्रोडक्ट और सर्विस रिलेटेड है तो उन लोग क्या करते हैं, अपना बिजनेस और अपना जो इनकम है उसको बढ़ाते हैं वेबसाइट के माध्यम से। तो इसीलिए दोनों हालत में दोनों वेबसाइट को ही क्या करना है, गूगल के नज़रों में एकदम से ठीक रहना है। ये सिर्फ ये नहीं कि हमारा ब्लॉग कंटेंट है
इसलिए हमको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और जिनका सिर्फ बिजनेस है उनको ध्यान नहीं देना पड़ेगा। सभी जिन लोग जैसे भी कैटेगरी में अपना वेबसाइट बना के रखे हैं, सर्विस हो या प्रोडक्ट रिलेटेड हो या कोई भी अदर मेडिकल रिलेटेड हो या ब्लॉग रिलेटेड हो, सभी को यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर एकदम ठीक होना चाहिए, इसका ऑन पेज और ऑफ पेज का काम एकदम से ठीक होना चाहिए। इसीलिए रैंक मैथ एसीओ प्लगइन अभी जो हाल में काम कर रही है, बहुत बेहतर काम कर रही है। मैं सजेस्ट करूँगी रैंक मैथ एसीओ के प्लगइन को इंस्टॉल करने अपने वेबसाइट पे, और ये वर्डप्रेस पर बहुत ज़्यादा अच्छा कमाल काम करती हैं, और मैं इसको लगा के बहुत फ़ायदेमंद रही हूँ, क्योंकि मुझे ये हर एक फॉल्ट बता दिया है और मैंने उसको रेक्टिफाई कर लिया है। इसमें एडवांस जो है फीचर्स है जो कि आपको काफ़ी हेल्प करती हैं। इसमें सारे फीचर्स है, जैसे कि ये आपके वेबसाइट को गूगल के सर्च इंजन के साथ, बिंग, याहू, ये सारे सर्च इंजन के साथ आपको कनेक्ट कराती है। अगर आप उसका कोड बिठाते हैं तो वो कनेक्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली। इसमें साइट मैप है, इसमें robot.txt जो अपने आप ये ले लेती हैं। आप जब वेबसाइट में आप जब रैंक मैथ प्लगइन जो है, जब आप अपने वेबसाइट में जब प्लगइन इंस्टॉल करते हैं तो वो रैंक मैथ एसीओ प्लगइन क्या करते हैं, आपका robot.txt फाइल ऑटोमेटिकली जनरेट कर देते हैं, आपका साइट मैप जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट कर देते हैं। फिर अगर आपको दूसरा कुछ चेंज करना है तो आप जाके मैन्युअली कर सकते हैं। तो जो जनरल है वो कर देता है रैंक मैथ एसीओ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और आपका जो कीवर्ड्स है ये ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट कर लेते हैं। बस आपको क्या करना है, जो ऑप्शंस होता है वो आपको चेक और अनचेक करना है, आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। जो चाहिए उस हिसाब से ही रैंक मैथ प्लगइन जो है आपका काम करते हैं। अगर नहीं चाहिए तो वो नहीं करती है, वो आप ऑफ रख सकते हैं। जैसे कि नेविगेशन टूल, ब्रेक फिर आपका साइट मैप एनालिसिस, एसीओ एनालिसिस, ये सारे ऑप्शंस हैं। robot.txt फाइल, फिर 404 एरर पेज, रीडायरेक्ट पेज, ये सारे ऑप्शंस रहते हैं। अगर आपको चाहिए तो वो आप चेक कीजिए, और अगर नहीं चाहिए तो अनचेक कीजिए। बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि आपको रैंक मैथ प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद ही पता चलेगी। फिलहाल अभी तो मैं आपको अपने डेस्कटॉप से नहीं दिखा पा रही हूँ, लेकिन ये मैं बता रही हूँ। आप इसको ट्राई कीजिए, आप खुद से कीजिए, वगैरह देखिए, आप इसको खुद इंस्टॉल कीजिए अपने वर्डप्रेस प्लगइन में और उसको फिर टेस्ट कीजिए। अगर आपका कोई डेमो वेबसाइट है तो उसमें डालकर आप फर्स्ट इसको टेस्ट कीजिए, तो कोई नुकसान तो आपका होगा नहीं, मैं इतना बता सकती हूँ, क्योंकि मैं प्रीवियस एक बार लगाई थी रैंक मैथ प्लगइन। फिर मेरा जो वेबसाइट है पिछले साल की बात मैं कह रही हूँ, कुछ प्रॉब्लम हो गया था, जो क्रैश कर गया था, इसलिए मुझे फिर से न्यू वेबसाइट लेना पड़ा। वो क्रैश हुआ था किसी अलग वजह से, तो इसीलिए तब उस टाइम मेरा योस्ट एसीओ था, फिर मैंने रैंक मैथ लगाया था, तो मुझे काफ़ी मेरा रैंक आया था, काफ़ी मेरा वेबसाइट जो है बहुत ट्रैफिक आने लगा था, तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था उससे। और जो क्रैश हुआ था वो मेरे खुद की गलती से हुआ था डेवलपमेंट में, जिसके कारण ऐसा प्रॉब्लम हो गया था। लेकिन मैं रैंक मैथ प्लगइन के ऊपर 100% आपको गारंटी दे सकती हूँ कि अगर आप ये प्लगइन इंस्टॉल करते हैं तो आपको फ़ायदा ही होगा, कोई नुकसान होने की बात ही नहीं, गुंजाइश ही नहीं है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आपके वेबसाइट एनालिसिस, वेबसाइट की जो स्ट्रक्चर है उसका पूरा ब्यौरा आपको दे देता है कि हाँ क्या ठीक करना है, मोबाइल व्यू पॉइंट से क्या करना है, डेस्कटॉप व्यू पॉइंट से क्या ठीक करना है, ये सारे आपको सोल्यूशंस दे देते हैं, और बाकी करना आपके हाथ में होता है। और जो सेकंड है वो है कि ये जब कंटेंट, आप कोई भी कंटेंट पोस्ट करते हैं तो पोस्ट करने के बाद ये जो रैंक मैथ एसीओ प्लगइन है ये आपको दिखा देती है कि आपके कंटेंट में टाइटल सही है या नहीं, उसमें फोकस कीवर्ड्स है या नहीं, आपका जो स्निपेट है, रिच स्निपेट, वो ठीक से है या नहीं, आपका स्कीमा आप दे सकते हैं। स्कीमा का ऑप्शन है जो कि इम्पोर्टेंट है, आप अगर स्कीमा देते हैं तो वो गूगल रोबोट्स आपके वेबसाइट को और भी अच्छी तरह से इंडेक्स कर पाता है। तो ये सारे डिटेल जो है रैंक मैथ एसीओ के प्लगइन में आपको मिलेंगे। आपके हर एक कंटेंट में आपको पूरा गलती दिखा देगा कि आपका फोकस कीवर्ड्स टाइटल में है, कंटेंट में नहीं है, तो आप कंटेंट में फोकस कीवर्ड्स डालिए, इतना परसेंटेज डालिए, ज़्यादा कीवर्ड डेंसिटी मत कीजिए। तो सारे जो है चीज़ें बता देती है एकदम से, मतलब एकदम बोलते हैं ना, फिट करा दे, स्पून फिट करा देती है। तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी कि अरे मैं क्या करूँ, इस कंटेंट में क्या कैसे एसीओ करूँ, कुछ सोचने वाली बात नहीं है। फोकस कीवर्ड आप डालिए, अगर सही होगा तो वहाँ पे आपको वो येलो कलर का एक दिखा देगा। अगर फोकस कीवर्ड अगर ठीक नहीं हुआ तो वो साइन दिखा देता है, पिंक कलर का हो जाएगा। तो ये सारे साइन से इसी से आप समझ जाएंगे, और आपका जो स्कोर है आउट ऑफ 100 वो बढ़ता जाएगा। अगर आपने टाइटल ठीक कर दिया तो वो स्कोर जो है आपके 100 में 50%, 60% ऐसे अप होता जाएगा। जितने आप जो भी एरर्स है उसको जितना सही करते रहेंगे उतना ही आपका स्कोर वहाँ बढ़ता जाएगा। तो आपको पता चलेगा येस
आप सही कर रहे हैं इसीलिए वो स्कोर बढ़ रहा है। अगर कोई गलती है तो वहाँ पे वो रेड करके मार्क करके दिखा देता है कि यहाँ गलती है, आप इसको ठीक कीजिए। आपके डिस्क्रिप्शन में फोकस कीवर्ड नहीं है तो आप वहाँ पे फोकस कीवर्ड डाल दीजिए। आपके टाइटल में जो है वो नंबर नहीं है तो नंबर डाल दीजिए, तो फिर वो और भी अच्छा होगा। तो आप नंबर डाल दिए, तो इस तरह से एरर जो है वो बोलते जाता है। और उस हिसाब से अगर आप करते हैं तो आपका 100% वो जो कंटेंट है जब आप उसको पोस्ट करते हैं उसके बाद जो रोबोट, हमारा जो गूगल का रोबोट आता है इंडेक्स करने के लिए, तो ज़रूर आपका जो कंटेंट है वो सर्च इंजन में उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसी हिसाब से वो उसको इंडेक्स करती है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है एसईओ फील्ड में कि इस तरह का प्लगइन आया है जो कि आपको 100% हेल्प दे रही है। आपके वेबसाइट का जो है, आपके कंटेंट का जो है पूरी तरह से 100% एकदम गूगल एल्गोरिथम के हिसाब से आपका एसईओ। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि आप गूगल जो एल्गोरिथम अभी जो अपडेट्स आया है उस हिसाब से जो ब्रॉड कोड अपडेट्स आया है ये बहुत ही खतरनाक चल रहा है। इससे बहुत सारों का वेबसाइट जो है डाउन हो चुका है, जिसमें मेरा भी एक है। जो ट्रैफिक आना बंद हो गया, तो इस टाइम आप यही कर सकते हैं कि जिन लोगों ने रैंक मैथ एसईओ नहीं डाला है वो रैंक मैथ एसईओ प्लगइन ले ले, तो फिर आपको सारे जो पॉइंट्स है जहाँ जहाँ आपने गलती किए हैं सब आपको दिख जाएंगे और आप उसका एरर जल्दी से जल्दी फिक्स कर पाएंगे और अपने वेबसाइट को ज़रूर अप कर पाएंगे बहुत जल्द। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि ये जो वीडियो है, ये जो कंटेंट है आपके काम की है, ज़रूर आपको हेल्प मिलेगी इससे। तो मैं इसी तरह की अच्छे वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। चिल देन, बाय।